एवरीबडी देखिए, आपको नरेशन के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है, तो आप एक बार अपने हैंड से पढ़ लेना, बुक में पूरे पीडीएफ में दिया है। द एक्ट ऑफ टेलिंग ए स्टोरी आर इंसिडेंट दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन और स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अ वर्ड टू वर्ड रिपीटेशन ऑफ वर्ड of what is speaker has spoken is called direct speech. Like she said to Ravi, I can help you today. तो ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उसे अपने शब्दों में कहोगे और आप लिखोगे she told Ravi that she could help him that day. ये चेंजिंग करते वक्त ये 4 रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं और इन एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुरू में आपको बहुत सरल चीज दी है। जैसे लिखा है रवि सेज, क्या लिखा है? रवि सेज देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। क्या चेंज करोगे इसको? रवि सेज दैट, ठीक है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ठीक है, एज इट इज लिख देना है आपको। रवि सेज दैट देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, एज इट इज लिख दो उसको। द टीचर सेज द गर्ल वॉज लेजी, क्या लिखोगे? The teacher says that the girl was lazy, ठीक है। The principal says Sneha will fail, कुछ नहीं करना है, that लगा के लिखना है क्योंकि इनमें हमें कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट क्या है? हाँ, यहां से स्टार्ट होगा थोड़ा सा। Veena said Anupam works very hard, यहां थोड़ा दिमाग लगाना। Veena said का Veena said ही लिखना है, told नहीं लिखना है क्योंकि लिसनर दिया नहीं है। Veena said that, अब अनुपम वर्क्स वेरी हार्ड प्रेजेंट सिंपल में है तो क्या होगा इसका? अनुपम वर्कड वेरी हार्ड, प्रेजेंट सिंपल का क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। ऐसे देखो, अजीत सेड रेखा स्विम्स डेली, अजीत ने कहा रेखा रोज तैरती, तो अजीत सेड दैट रेखा स्वैम, स्विम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्वैम। शी सेड अमन इज वर्किंग हार्ड, तो शी सेड दैट अमन वॉज वर्किंग हार्ड। They said the girls are playing cricket, तो they said that the girls were playing cricket। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है, that लग रहा है, वर लग रहा है बस। राम said सीता has done her work, तो राम said that सीता had done her work। He said विनोद has written the letter, तो he said that विनोद had written the letter। She said the boy may pass, she said that the boy might pass। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये सारे के सारे मैं आपको करके बता रहा हूं, मेरे साथ बोलने की कोशिश करना है। हाँ देखो, एक सवाल आप सबके दिमाग में आएगा कि सर कहीं पर सैड का टोल्ड हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। तो आपके लिए एक सिंपल सा गणित है, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो आपको विशेष ध्यान रखना, सैड का टोल्ड तभी करना है जब उसमें लिसनर दिया हो। यहां लिखा है भावना सेड टुडे इज अ फाइन डे, क्या है सेड का टोल्ड होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि लिसनर नहीं दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता भावना सेड टू सीमा, भावना ने सीमा से कहा, अगर यहां टू लगकर सीमा आ जाएगा तो ही सेड का टोल्ड करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, सेड का सेड ही लिखोगे। तो कंफ्यूजन आपको कहीं नहीं होगा। आओ, ही सेड आई एम बिजी नाउ, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ही सेड दैट, आई कौन है यहां पर? ही है, तो इस आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, क्योंकि इजेमार का वॉज वेयर हो जाता है, बिजी का बिजी हो जाएगा, नाउ का हो जाएगा देन। ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। अगला देखो, शी सेड आई हैव सीन दिस बॉय बिफोर, शी सेड दैट आई हैव सीन, आई हैव, आई कौन है यहां पर? शी है, तो इसका हो जाएगा शी। शी हैड सीन दिस बॉय का हो जाएगा दैट बॉय, बिफोर का अगो हो जाएगा, ये इस तरीके से। शी सेड आई हैव सीन दिस बॉय बिफोर, शी सेड दैट शी हैड सीन दैट बॉय अगो, शी सेड दैट शी हैड सीन दैट बॉय अगो। ये इस तरीके से आपका चलेगा, इस तरीके से काम करेगा। आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट, तो आई सेड दैट दीज का हो जाएगा बच्चों दोज, THOSE, दोज मैंगोज वर स्वीट, है ना। आई सेड दीज मैंगोज आर स्वीट, आंसर आएगा आई सेड दैट दोज मैंगोज, दीज मैंगोज का दोज मैंगोज, आर का वर, स्वीट का स्वीट।
मिस्टर ठाकुर सेड टू सुधीर जी। अब भाई देखो यहां पर मिस्टर ठाकुर सेड टू सुधीर जी है, मतलब यहां पर मिस्टर ठाकुर जी ने सुधीर जी से क्या कहा, जो बात कही वो आप चेंज होगी। तो मिस्टर ठाकुर सेड का हो जाएगा टोल्ड। मिस्टर ठाकुर टोल्ड सुधीर जी, क्या कहा सुधीर जी से उन्होंने, ये टोल्ड हो रहा है यहां पर क्योंकि लिसनर भी दिया है, कनेक्टिव लगेगा दैट आई फिनिश द वर्क लॉन्ग बिफोर। बिफोर का अगो हो जाता है, याद रखना। आई फिनिश्ड कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट का होता है पास्ट परफेक्ट। ये देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, ये रहा पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो आई फिनिश्ड का क्या होगा बताइए। मिस्टर ठाकुर टोल्ड सुधीर जी दैट, आई कौन है यहां पर, मिस्टर ठाकुर है, तो इसका हो जाएगा ही हैड फिनिश्ड। ये देखो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ही हैड फिनिश्ड। आई का क्या हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड द वर्क। लॉन्ग बिफोर का हो जाएगा लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो मतलब काफी पहले, काफी पहले उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया था। यह बात मिस्टर ठाकुर ने सुधीर जी से कही, ठीक है, ये इस तरीके से। सुनील सेड द गर्ल इज हियर। सुनील सेड दैट द गर्ल वॉज देयर। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। शी सेड विनीत विल कम टुमारो। शी सेड दैट विनीत विल का क्या हो जाएगा, वुड। शी सेड दैट विनीत वुड कम टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। शी सेड दैट विनीत वुड कम नेक्स्ट डे। भावना सेड टुडे इज अ फाइन डे। भावना सेड दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे वॉज अ फाइन डे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अब आपको अपने हैंड से इन्हें करना है, ठीक है। मेरा जॉब आपको बताने का है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब इनमें कुछ ऐसे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर ये देखो आप, 101 देखो, 101, 102, 103, 104, 105 एंड 106। ये सारे के सारे, 107 भी देख लो। ये सातों क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में एक प्रोवर्ब आ रही है, ठीक है। तो प्रोवर्ब्स आए, यूनिवर्सल ट्रुथ आए, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस आए, तो इनका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है कि प्रोवर्ब्स में, यूनिवर्सल ट्रुथ में और मैथमेटिकल इक्वेशंस में टेंस चेंज नहीं होता है। अगर आपको लिखा है द प्रीचर सेड, प्रीचर मतलब होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक। तो उपदेशक ने क्या कहा, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप मतलब कर्म ही पूजा है। द प्रीचर सेड दैट, द प्रीचर सेड दैट वर्क इज वर्शिप। एज इट इज लिख देना भाई, कोई चेंजेस नहीं, दैट लगाना और वर्क इज वर्शिप का, यहां टेंस चेंज मत करना, क्योंकि जब कोई प्रोवर्ब दी जाती है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोला जाता है, फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस कही जाती है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। ये ग्रामर का नियम है। दूसरा देखो, द टीचर रिमार्क्ड, टीचर ने टिप्पणी करी, क्या कही, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स। इसका हिंदी मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक बुरा कारपेंटर जो होता है अपने खुद के हथियारों से झगड़ा करता है, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिस व्यक्ति को काम करते नहीं आता वो कुछ न कुछ बहाने निकालता है अपने कि समस्याएं कुछ न कुछ बताता है। तो द टीचर रिमार्क्ड का रिमार्क्ड लिख देना, रिमार्क्ड दैट, दैट लगा के इसको एज इट इज लिख देना। कि क्या लिखोगे, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स, इस तरीके से। दे सेड वी कैन नॉट एस्केप द डेथ। तो दे सेड दैट, वी कौन है यहां पर, दे बोल रहे हैं, तो वी मतलब हम सब उसमें इंक्लूड है ना। तो वी का वी लिखना, कैन नॉट का कैन नॉट ही लिखना, ऐसा नहीं कुड नॉट लिख दे। वी कैन नॉट एस्केप द डेथ। उन्होंने कहा कि हम सभी जो है मौत से नहीं बच सकते, मौत तो यूनिवर्सल है, सबको आनी है एक दिन। द सेंट सेड डायमंड कट्स डायमंड, क्या लिखोगे,
द saint said that diamond cuts diamond. Next, he said every potter praise his pot. क्या कहोगे? He said that every potter praises his pot. As it is लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है. कब करना है? देखो, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है. एवरी पॉटर प्रेजेस पोट, मतलब अपने मुंह में मिट्टू बनना, अपने घड़े को सभी अच्छा कहते हैं, अपने दही को सभी अच्छा बताते हैं. कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष में ही सुख है. अ बैड मैन इज बेटर देन द बैड नेम, बद अच्छा पर बदनाम नहीं. अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, आग का जला दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. अ बर्न इन हैंड इज अ वर्थ टू इन वोश, ठीक है, 9 नगद न 13 उधार. द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर, सांच को आँच नहीं, अगर आप सच्ची हो तो आपको डरने की बात नहीं, ठीक है. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो ठीक है. रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं. पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी में कोई साथ नहीं देता, गरीबी से जो है समस्याएं पैदा होती है. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम शहर एक दिन में नहीं बना, मतलब हर एक चीज़ समय लेती है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सच्चे सोने को आँच से डर नहीं लगती, मतलब सच्चे इंसान को किसी चीज़ से डर नहीं लगता. आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है. रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, अपने खुद का सम्मान करो तभी आपको दूसरे लोग सम्मान देंगे. तो ये सारे के सारी चीज़ें देखो. द सन इज द बिग बॉल ऑफ फायर, जो सूर्य है वो आग का एक बहुत बड़ा गोला है. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है कि सूर्य एक आग का बहुत बड़ा गोला है. एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रेजेंट. तो ये सब आपके ऐसे हैं जिनमें आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है. ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आप अपने हैंड से करना. टोटल देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो यहाँ पर.